नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया पर ISO 9001 रेशियो 2015 की ट्रेनिंग सीरीज में। हम आगे बढ़ रहे हैं क्लॉज 6 के अंदर, जहां अभी तक हमने रिस्क्स, अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स समझे। आज हम फोकस करेंगे क्लॉज 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस पर। क्लॉज 6.3 एक बहुत प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई बदलाव हो, चाहे प्रोसेस में, मेथड में, इक्विपमेंट में या बिजनेस डायरेक्शन में, तो वह बदलाव सोच समझकर और प्लान तरीके से किया जाए, क्योंकि हर चेंज अपने साथ रिस्क लाता है। अगर वह अनकंट्रोल्ड हो गया तो इम्पैक्ट हो सकता है प्रोडक्ट क्वालिटी पर, कस्टमर कॉन्फिडेंस पर और पूरे QMS के स्टेबिलिटी पर। इसलिए आईएसओ हमें सिखाता है चेंज को रोकना नहीं, चेंज को मैनेज करना है। और क्लॉज 6.3 यही डिफाइन करता है क्या सोचने की जरूरत है, किससे कंसल्ट करना है, किस तरह अवैल्यूएट करना है और कैसे एंश्योर करना है कि बदलाव से इंप्रूवमेंट्स आए, प्रॉब्लम्स नहीं। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस। अब आगे बढ़ते हैं क्लॉज 6.3 प्लानिंग ऑफ चेंजेस को समझने की तरफ, जहां आईएसओ ये सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला हर बदलाव सोच समझकर किया जाए। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्लॉज हमसे क्या अपेक्षा करता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा चेंज होता है जो QMS को प्रभावित कर सकता है, तो उस चेंज को पहले से प्लान किया जाना चाहिए, ध्यान से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और पूरी तरह कंट्रोल में होना चाहिए। आईएसओ का संदेश स्पष्ट है, बदलाव क्वालिटी को सुधारें, उसे कमजोर न करें। अब यह समझना जरूरी है कि आईएसओ चेंज से क्या मतलब निकालता है। चेंज छोटा हो सकता है या बड़ा, लेकिन अगर उसका असर QMS या कस्टमर तक पहुंचता है तो वह क्लॉज 6.3 के दायरे में आता है। जैसे कोई नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन या डिजाइन बदलाव, पॉलिसीज और सिस्टम रिक्वायरमेंट बदलना, नई मशीन, नया सॉफ्टवेयर, नया लेआउट, टीम स्ट्रक्चर या रिसोर्स चेंज। यानी कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर बदलाव क्वालिटी को छू सकता है तो उसे क्लॉज 6.3 में एड्रेस करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आईएसओ चेंज को रिएक्टिव तरीके से नहीं देखता। स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस पहले सोचें फिर कदम उठाएं। इसलिए हर चेंज में ध्यान दिया जाए, इसके संभावित रिस्क क्या हैं, रिसोर्सेज और टाइम की आवश्यकता क्या होगी, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बदलेंगी, प्रोसेसेस, रिकॉर्ड्स और आउटपुट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर प्लानिंग क्लियर है तो चेंज इंप्रूवमेंट लाता है, अगर प्लानिंग मिसिंग है तो वही चेंज डिसरप्शन बन जाता है। When the clause applies। अब बात करते हैं कि क्लॉज 6.3 कब लागू होता है, यानी किन परिस्थितियों में ऑर्गेनाइजेशन को चेंज प्लानिंग करनी ही चाहिए। सबसे पहले समझें, ये क्लॉज किसी भी ऐसे बदलाव पर लागू होता है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर चेंज का असर पड़े डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस पर, प्रोडक्ट या सर्विस की कंफॉर्मिटी पर, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की क्षमता पर, या इस बात पर कि काम कैसे प्लान, एग्जीक्यूट और कंट्रोल होता है, तो वह चेंज क्लॉज 6.3 के दायरे में आता है। आईएसओ का नजरिया सिंपल है, चेंज इक्वल्स एनीथिंग दैट ऑल्टर्स हाउ योर QMS ऑपरेट्स। अब देखते हैं कि ऑपरेशनल और प्रोसेस लेवल चेंजेस इस रिक्वायरमेंट को कैसे ट्रिगर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, नई मशीन या नई टेक्नोलॉजी का इंस्टॉलेशन, प्रोडक्शन मेथड्स को मॉडिफाई या ऑटोमेट करना, लेआउट में बदलाव जिससे मटेरियल फ्लो बदल जाए, इंस्पेक्शन या टेस्टिंग प्रोसीजर को एडजस्ट करना। ऐसे बदलाव सीधे आउटपुट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बिना प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। क्लॉज 6.3 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर भी लागू होता है। अगर बिजनेस में बदलाव आए, जैसे लीडरशिप या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बदलना, डिपार्टमेंट्स का रिस्ट्रक्चर करना, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीडिफाइन करना, आउटसोर्सिंग डिसीजंस या नए सप्लायर्स को ऑनबोर्ड करना, तो यहाँ चेंज सिर्फ प्रोसेस नहीं, लोगों और कम्युनिकेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए प्लानिंग क्रिटिकल हो जाती है। अंत में स्ट्रैटेजिक और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चेंजेस। ये क्लॉज तब भी रेलेवेंट है जब ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज करे, नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करे, सॉफ्ट्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस या मैनुअल्स अपडेट करे, ऐसे मार्केट्स में प्रवेश करे जहां नए लीगल रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस हो, यानी छोटे बदलाव हो या बड़े। अगर QMS टच होता है तो क्लॉज 6.3 मैंडेटरी है। Why ISO requires change planning। अब समझते हैं कि
आईएसओ ने प्लानिंग ऑफ चेंजेस को रिक्वायरमेंट क्यों बनाया है? इसका उद्देश्य सिर्फ कंप्लायंस नहीं, पूरे क्यूएमएस की स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी से जुड़ा है। सबसे पहला कारण है क्यूएमएस इफेक्टिवनेस को प्रोटेक्ट करना। जब बदलाव बिना प्लानिंग के किए जाते हैं तो अक्सर सिस्टम में टूटन आने लगती है, प्रोसेस फ्लो बिगड़ सकता है, लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है और सबसे बड़ा खतरा नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक पहुंच सकती है। इसलिए आईएसओ स्पष्ट कहता है, चेंज होना गलत नहीं है, चेंज को कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरा उद्देश्य है नेगेटिव कॉन्सेक्वेंसेस को रोकना। हर चेंज अपने साथ कुछ रिस्क लेकर आता है और अनकंट्रोल्ड बदलाव दे सकता है। अननेसेसरी डिलेज, हिडन कॉस्ट और रीवर्क और कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन। आईएसओ हमें पहले से सोचने, इंपैक्ट प्रेडिक्ट करने और प्लान बनाने के लिए पुश करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन बाद में फायर फाइटिंग मोड में न पहुंचे। तीसरा रीजन है स्मूथ और स्टेबल ट्रांजिशन सुनिश्चित करना। जब बदलाव प्लान होते हैं तो डिसरप्शन कम होता है, एम्प्लॉइज मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार होते हैं, रिसोर्सेज अलाइनमेंट पहले से तय होती है, वर्कलोड और डाउन टाइम मैनेज हो पाते हैं। इससे कंपनी किसी भी बदलाव के बीच कंसिस्टेंट क्वालिटी डिलीवर कर पाती है। और चौथा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, चेंज प्लानिंग कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करता है। कंट्रोल तरीके से चेंज लागू करना ऑर्गेनाइजेशंस को सक्षम बनाता है, नई टेक्नोलॉजीज को कॉन्फिडेंटली अडॉप्ट करने में, प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्गर और एफिशिएंट बनाने में, वेस्ट घटाने और कैपेबिलिटी बढ़ाने में, और कस्टमर्स के लिए अधिक वैल्यू क्रिएट करने में। आईएसओ चेंज को थ्रेट नहीं मानता, उसे एक स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। टाइप्स ऑफ चेंजेस अफेक्टिंग द क्यूएमएस। अब देखते हैं वे अलग अलग टाइप्स ऑफ चेंजेस जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए क्लॉज 6.3 को ऑटोमेटिकली ट्रिगर करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है प्रोसेस और ऑपरेशनल चेंजेस की। जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग मेथड्स बदलती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस स्टेप्स में बदलाव, इंस्पेक्शन या टेस्टिंग मेथड्स को मॉडिफाई करना, सॉप्स या वर्क इंस्ट्रक्शंस अपडेट करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी या स्पीड बदलना, ऐसे चेंजेस का सीधा असर प्रोडक्ट या सर्विस कन्फॉर्मिटी पर पड़ सकता है, इसलिए उन्हें बिना प्लानिंग के लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी कैटेगरी है टेक्निकल और इक्विपमेंट रिलेटेड चेंजेस। आज बहुत सी कंपनियां ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं और बदलाव कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, नई मशीन या नए टूल्स का इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर या ईआरपी सिस्टम का रिप्लेसमेंट, मेजरिंग डिवाइसेस या कैलिब्रेशन सिस्टम्स में बदलाव, नए डिजिटल कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस करना। ये बदलाव डेटा, एक्यूरेसी और प्रोसेस फ्लो को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनके लिए नियंत्रित इम्प्लीमेंटेशन अनिवार्य है। तीसरी कैटेगरी शामिल करती है ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल चेंजेस। क्वालिटी सिर्फ मशीन्स नहीं बनाती, लोगों के डिसीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसका हिस्सा हैं। इसलिए क्लॉज 6.3 एप्लीकेबल है जब डिपार्टमेंट्स रिस्ट्रक्चर होते हैं, लीडरशिप रोल चेंज होता है, मैनपावर बढ़ती या घटती है, जॉब रोल्स और अथॉरिटीज रीडिफाइन की जाती हैं। ऐसे बदलाव नॉलेज फ्लो, कम्युनिकेशन और प्रोसेस ओनरशिप को डिस्टर्ब कर सकते हैं और इसलिए इनके लिए प्लानिंग मस्ट है। चौथी और इक्वली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एक्सटर्नल और बिजनेस ड्रिवन चेंजेस। एग्जाम्पल्स शामिल हैं रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी अपडेट्स, नए कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, सप्लायर चेंजेस या आउटसोर्सिंग डिसीजंस, नए मार्केट्स या जियोग्राफीज में विस्तार। यहाँ बदलाव कंपनी के कंट्रोल में नहीं शुरू होते, लेकिन उनका प्रभाव क्यूएमएस पर जरूर आता है। इसलिए आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस को मिलने वाली हर न्यू कंडीशन स्ट्रेटेजिकली प्लान की जाए। फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन प्लानिंग चेंजेस। अब समझते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई बदलाव प्लान करती है तो आईएसओ किन बातों पर ध्यान देने की अपेक्षा करता है। क्लॉज 6.3 सिर्फ चेंज करो नहीं कहता, वह कहता है चेंज सोच समझकर करो और इसके लिए कुछ की फैक्टर्स हमेशा इवैल्यूएट करने होते हैं। सबसे पहले देखना जरूरी है चेंज का उद्देश्य और उसका लाभ क्या है, बदलाव क्यों किया जा रहा है, कौन सी समस्या सॉल्व हो रही है, क्या ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएगा, क्या प्रोसेस परफॉर्मेंस या बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग होंगे। चेंज जस्टिफाइड होना चाहिए, ये सिर्फ रिएक्शन या एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा पहलू है संभावित जोखिम और प्रभाव। हर चेंज कुछ न कुछ इम्पैक्ट लाता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को पहले से सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्ट या सर्विस की कंफॉर्मिटी कहीं प्रभावित तो नहीं होगी।
डिलीवरी शेड्यूल या लीड टाइम में डिसरप्शन तो नहीं आएगा? एग्जिस्टिंग प्रोसेस कंट्रोल्स कैसे अडेप्ट होंगे? लीगल, रेगुलेटरी या कस्टमर कमिटमेंट्स कैसे मेंटेन होंगे? रिस्क असेसमेंट का मकसद ये नहीं है कि चेंज रोका जाए, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सरप्राइज फेलियर्स ना हो। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है रिसोर्सेज। किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए समझना होगा कि क्या चाहिए। स्किल्ड पीपल और मैन पावर अवेलेबिलिटी, नया इक्विपमेंट, टूल्स या ट्रेनिंग सपोर्ट, टाइम एलोकेशन और बजट, फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। अगर रिसोर्सेज अलाइन नहीं है तो बदलाव का भार एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को कमजोर कर सकता है। और चौथा फैक्टर, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कम्युनिकेशन। प्लान साफ साफ डिफाइन करे। चेंज इंप्लीमेंट कौन करेगा? अप्रूवल का अधिकार किसके पास है? कौन सी टीम इससे प्रभावित होगी? किसे और कब कम्युनिकेट करना जरूरी है? कम्युनिकेशन मिसिंग होने पर सबसे परफेक्ट चेंज भी केओस क्रिएट कर सकता है। मेंटेनिंग QMS इंटेग्रिटी ड्यूरिंग चेंज। अब बात करते हैं एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट की। जब भी चेंज लागू किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को यह सुनिश्चित करना होता है कि QMS की इंटेग्रिटी बनी रहे। यही क्लॉज 6.3 का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। पहला ध्यान देने वाला पहलू है प्रोसेस कंट्रोल्स। किसी भी बदलाव के दौरान ऑर्गेनाइजेशन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स हटे नहीं, जहां आवश्यकता हो नए कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस हो। प्रोसेस स्टेप्स में कोई कंफ्यूजन या गैप न आ जाए। ट्रांजिशन के समय एरर्स और गलतियां होने का खतरा बढ़ जाता है, और वही कंट्रोल्स उन मिस्टेक्स को रोकने का काम करते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट और सर्विस कन्फॉर्मिटी को प्रोटेक्ट करना। चेंज इंटरनल है, लेकिन ग्राहक को उसका कोई नेगेटिव प्रभाव महसूस नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर प्रोसेस वैलिडेशन करती हैं, ट्रायल रन्स या पायलट बैचेस ऑपरेट करती हैं, शुरुआत में आउटपुट की अतिरिक्त मॉनिटरिंग करती हैं। गोल सिंपल है, चेंज हो पर क्वालिटी सेम या बेहतर रहे। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट रखना। चेंज का मतलब है कि कई चीजों में अपडेट की जरूरत पड़ेगी, जैसे प्रोसीजर्स और सॉप्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, रिस्क असेसमेंट्स और रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग कंटेंट और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंटेशन पुराना रह गया तो लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम चलाएंगे, और वहीं से नॉन कन्फॉर्मिटी जन्म लेती है। और अंत में कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस। QMS इफेक्टिव रहना चाहिए, चेंज से पहले, चेंज के दौरान और चेंज होने के बाद भी। डिसरप्शन ऐसे न हो कि वर्क रुक जाए, डिलीवरी कमिटमेंट्स मिस हो जाएं, अकाउंटेबिलिटी अनक्लियर हो जाए। यही असली इंटीग्रिटी है। चेंज के बीच भी सिस्टम स्टेबल और डिसिप्लिन रहे। रोल्स, कम्युनिकेशन और ऑथराइजेशन। अब समझते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन कोई बदलाव लागू करती है तो सही रोल्स, अप्रूवल्स और कम्युनिकेशन कितना जरूरी हो जाता है। क्योंकि चेंज तभी सफल होता है जब लोग जाने कौन जिम्मेदार है, किसको सूचित करना है और बदलाव कब लागू किया जाएगा। सबसे पहला एलिमेंट है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट। हर चेंज के लिए ऑर्गेनाइजेशन को तय करना चाहिए, ओनर कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कौन संभालेगा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन कौन करेगा। जब रोल्स डिफाइंड होते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ चलता है और कंफ्यूजन या डिले होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा स्टेप है चेंज ऑथराइजेशन। ISO ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि चेंजेस कैजुअली या इनफॉर्मल तरीके से लागू हो जाएं। हर चेंज को रिव्यू किया जाना चाहिए, इवैल्यूएट किया जाना चाहिए और अप्रूव्ड अथॉरिटी द्वारा फॉर्मली मंजूरी मिलनी चाहिए। इससे कंफर्म हो जाता है कि रिस्क समझ लिया गया है, रिसोर्सेस प्लान हो चुके हैं और टाइमिंग कंट्रोल्ड है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन, एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट। चेंज हमेशा कई लोगों को प्रभावित करता है, इसलिए इंफॉर्मेशन सही समय पर सही लोगों तक पहुंचना जरूरी है। ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर्स, सपोर्ट विभाग, मेंटेनेंस का, परचेस, और अगर इम्पैक्ट सप्लाई चेन तक पहुंचे तो सप्लायर या कस्टमर को भी इन्फॉर्म करना आवश्यक है। पुअर कम्युनिकेशन का मतलब है लोग चेंज होते हुए देखेंगे पर समझेंगे नहीं, और वहीं प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। और चौथा हिस्सा है ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंस वैलिडेशन। अगर चेंज का असर वर्क मेथड्स पर पड़ता है तो ऑर्गेनाइजेशन को एंश्योर करना चाहिए ट्रेनिंग आयोजित की जाए, कॉम्पिटेंस रिकॉर्ड्स अपडेट किए जाएं और रोल आउट से पहले कंफर्म हो कि लोग सही तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि एम्प्लॉइज वही फॉलो करेंगे जो वे समझते हैं, और चेंज इफेक्टिव तभी होगा जब स्किल्स अपडेटेड हों। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग चेंज इम्पैक्ट। अब समझते हैं कि चेंज लागू होने के बाद
आईएसओ क्या एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि काम यहाँ खत्म नहीं होता। असल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले आता है वेरीफाई करना कि चेंज ने अपेक्षित परिणाम दिए या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को ये कंफर्म करना चाहिए कि बदलाव ने डिजायर्ड इंप्रूवमेंट दिया, परफॉर्मेंस या क्वालिटी बेहतर हुई, और इम्पोर्टेंटली नए इश्यूज पैदा नहीं हुए। वैलिडेशन सिर्फ चेक बॉक्स एक्सरसाइज नहीं है, यह इंश्योर करता है कि प्लानिंग ग्राउंड रियलिटी में काम कर रही है। इसके बाद प्रोसेस परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग जरूरी है। चेंज की सफलता केवल देखने से प्रूव नहीं होती। डेटा बोलता है, टीम्स को की इंडिकेटर्स ट्रैक करने चाहिए, जैसे डिफेक्ट या रिजेक्शन ट्रेंड्स, आउटपुट स्टेबिलिटी और फ्लो, ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्मेंस, कस्टमर कंप्लेंट्स या फीडबैक रिस्पॉन्स। ये मैट्रिक्स साफ दिखाते हैं कि चेंज ने प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया या कमजोर किया। अगला कॉम्पोनेंट है रिव्यू और एडजस्टमेंट। अगर मॉनिटरिंग में दिखे कि चेंज नेगेटिव इफेक्ट्स ला रहा है, नए रिस्क्स इंट्रोड्यूस कर रहा है या प्रोसेस अनस्टेबल कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज वापस लेना, मॉडिफाई करना या अतिरिक्त कंट्रोल्स देना चाहिए। आईएसओ फ्लेक्सिबिलिटी को वीकनेस नहीं मानता, बल्कि सही समय पर करेक्शन को स्मार्ट मैनेजमेंट मानता है। और अंत में चेंज का रिजल्ट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो लेसन्स सीखे गए हों उनका उपयोग होना चाहिए फ्यूचर रिस्क प्लानिंग में, डॉक्यूमेंटेशन और सॉप अपडेट में, डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स एलोकेशन में। और यही इनपुट्स क्लॉज 10 के इंप्रूवमेंट साइकिल को एनर्जी देते हैं। यानी चेंज सिर्फ एक्टिविटी नहीं, एक सीखने की यात्रा है जो हर बार सिस्टम को थोड़ा और मैच्योर बनाती है। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 6.3। अब देखते हैं क्लॉज 6.3 में सबसे ज्यादा मिलने वाले ऑडिट फाइंडिंग्स और नॉन कन्फॉर्मिटीज, ताकि हमें स्पष्ट समझ हो कि ऑर्गेनाइजेशंस कहां गलती करती हैं और ऑडिटर्स किस पर सबसे पहले ध्यान देते हैं। सबसे सीरियस गैप आता है अनप्लान्ड या इनफॉर्मल चेंजेस का। कई बार डिपार्टमेंट्स प्रैक्टिकल जरूरत के चलते प्रोसेस बदल देते हैं, टूल मॉडिफाई कर देते हैं, लेआउट शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन बिना प्रायर अप्रूवल, डॉक्यूमेंटेशन या रिस्क एवैल्यूएशन। ऐसे बदलाव को ऑडिटर्स कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेंज, जो सीधे मेजर नॉन कन्फॉर्मिटी तक ले जा सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है इम्पैक्ट एवैल्यूएशन का अभाव। ऑर्गेनाइजेशंस मशीन, सप्लायर, लेआउट या प्रोसेस चेंज कर देती हैं, लेकिन बाद में चेक नहीं करती कि क्वालिटी प्रभावित हुआ या नहीं, रिजेक्शन बढ़ा या घटा, डिलीवरी या परफॉर्मेंस सुधरी या गिरी। जब एवैल्यूएशन मिसिंग हो तो चेंज लाभ के बजाय इंस्टेबिलिटी पैदा करता है और अक्सर कस्टमर कंप्लेंट्स के रूप में सामने आता है। तीसरी आम गलती है डॉक्यूमेंटेशन अपडेट न करना। बदलाव इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर, कंट्रोल प्लान और इंस्ट्रक्शंस वैसे के वैसे रहते हैं। रिजल्ट ये होता है ऑपरेटर्स पुराने तरीके फॉलो करते रहते हैं, नया प्रोसेस अनडॉक्यूमेंटेड रहता है, आउटपुट इनकंसिस्टेंट हो जाता है, सेफ्टी और कंप्लायंस रिस्क्स बढ़ जाते हैं। ऑडिटर का पहला सवाल कागज क्या कहता है और लोग क्या कर रहे हैं। और आखिर में कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग की कमी। क्लॉज 6.3 का रिकरिंग थीम यही है। चेंज हो गया, एम्प्लॉइज को पता ही नहीं, ट्रेनिंग नहीं दी गई, सही मेथड नहीं समझाया गया, और फिर वही होता है, गलत प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो जाती हैं और प्रॉब्लम रूट तक पहुंचने से पहले फैल जाती है। चेंज क्वाइटली इंट्रोड्यूस नहीं होता। आईएसओ डिमांड करता है कि चेंज कम्युनिकेटेड, ट्रेंड, कंट्रोल्ड और वेरीफाइड हो। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और की लेसन्स। अब समझते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से कि चेंज प्लानिंग किस तरह सक्सेस दिला सकती है और कहां प्लानिंग की कमी रिस्क बन जाती है। पहला एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग से। एक फैक्ट्री ने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई सीएनसी मशीन इंस्टॉल की। चेंज पूरे प्लान के साथ एग्जीक्यूट किया गया। ऑपरेटर्स को पहले ट्रेन किया गया, ट्रायल रन्स किए गए और आउटपुट वैलिडेट किया गया। मेंटेनेंस प्लान और स्पेयर्स लिस्ट अपडेट की गई। रिजल्ट बहुत स्मूथ रहा, मशीन ऑनलाइन आई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और क्वालिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। ये प्लान चेंज का परफेक्ट परिणाम है। दूसरा एग्जाम्पल प्रोसेस रिविजन से। एक प्लांट ने इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी कम कर दी ताकि आउटपुट स्पीड बढ़ सके, पर चेंज प्रॉपर्ली प्लान नहीं हुआ, रिस्क एवैल्यूएट नहीं किया गया और कुछ ही दिनों में डिफेक्ट्स बढ़ने लगे। ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत चेंज रोल बैक करना पड़ा, रूट कॉज एनालाइज करना पड़ा और फिर स्टाफ को रिट्रेन कर करेक्टेड प्लान अडॉप्ट करना पड़ा। लेसन साफ है,
इफेक्ट्स समझे बिना चेंज रोल आउट क्वालिटी को नुकसान देता है। तीसरा एग्जाम्पल सप्लायर चेंज का। एक कंपनी ने कॉस्ट कम करने के लिए सप्लायर स्विच कर लिया, लेकिन नए वेंडर का मटेरियल इनकंसिस्टेंट निकला और वेरिएशन प्रोसेस तक पहुंच गया। करेक्टिव एक्शंस के तहत इनकमिंग क्वालिफिकेशन टेस्ट्स ऐड किए गए, सप्लायर ऑडिट किया गया और डुअल सोर्सिंग स्ट्रैटेजी लागू की गई। अंत में सप्लाई स्टेबल हुई और रिस्क कंट्रोल में आ गया। पर यह तभी संभव हुआ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने एक्शन लिया। इन एग्जाम्पल्स से ट्रेनीज के लिए कुछ की सीख मिलती है। चेंज प्लान के साथ करो, इम्प्रोवाइजेशन पर भरोसा मत करो। रिस्क और रिसोर्स नीड्स पहले एवेल्युएट करो। अफेक्टेड लोगों को इन्फॉर्म और ट्रेन करो। इम्प्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटर और एडजस्ट करना मत भूलो। कंट्रोल्ड चेंज कस्टमर्स की प्रोटेक्शन है और QMS इंटीग्रिटी की भी।